हाय गाइस, आप सब लोग का स्वागत है ममता की दुनिया में। सबको पैर छूकर प्रणाम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। अगर आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अगर अपनी भाषा में बोले तो कैसन ही अपने लोग। तो यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत डायरेक्ट किचन से हो रहा था, क्योंकि आज मैं बहुत लेट से जगी। तो जब लेट से जगो ना तो सारा कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ साथ में भोलू बैठा है और दिमाग खा रहा है, तो इसका बात सुनते हुए भी कोई काम करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन फिर भी माँ हूँ तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरा दिमाग ना खाएगा तो और कहाँ खाने जाएगा। तो इसलिए वो दिमाग खा रहा है। वो खा ही रहा था, इतने में एक और आ गई। हालांकि वो दिमाग नहीं खा रही थी, उठी ही तो बहुत ज़्यादा डांट के साथ उठी है। हालांकि वो बोली मेरी तरफ वीडियो मत बनाइएगा। तो ठीक है, नहीं बनाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा नानी माँ का डांट पड़ते हुए कि सुबह मुझे क्यों नहीं उठाए, आप खुद किचन में क्यों आ गई, उठाना चाहिए था ना। अरे मैं तो नहीं उठाई क्योंकि बच्ची हो। लेकिन फिर भी ओ माय गॉड, इतना डांट। फिर भी अच्छा है, अच्छा लगता है जब कोई इतना ज़्यादा केयर करे ना, खास करके बच्चा, तो बहुत अच्छा लगता है। जो माँ होंगी वो चीज़ इस बात को बहुत अच्छे से फील कर सकती हैं, क्योंकि जब बच्चा डांटता है ना तो बहुत अच्छा लगता है ये बार बार डांटे। तो उसी के साथ एक तरफ रोटी बन रहा है, एक तरफ सब्जी बन रहा है, क्योंकि सुबह सुबह चावल खाना बहुत ठंड के दिन में बहुत दिक्कत हो जाता है। खास करके मुझे अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह। हालांकि सुबह नहीं था, यहाँ पे टाइमिंग 11 बज रहा था। हाँ, 11 बज रहा था, तो सुबह तो था ही नहीं। और मेरा वेशभूषा बिल्कुल कैसा लग रहा है वो तो देख ही रहा है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे झटपट काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जब भी खाना बनाती हूँ मेरा दोनों चूल्हा ऑन रहता है, क्योंकि मुझे दोनों तरफ काम करना अच्छा लगता है। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो बिजी भी आदमी रहता है, दूसरा तरफ खाना भी झटपट बन जाता है। तो इसलिए मुझे दोनों तरफ बनाना अच्छा लगता है। जब भी मैं बनाती हूँ दोनों तरफ ही ऑन रखती हूँ। और यहाँ पे मैं कटहल की सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन से मेरा तबीयत कुछ खास ठीक नहीं था। हालांकि कल डॉक्टर के पास गई थी। 2-3 दिन से मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था। तो चेस्ट में पेन होना कुछ और की तरफ इशारा कर रहा था। तो सब लोग की मर्जी थी मैं एक बार डॉक्टर से मिल लूँ, ताकि जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि इस समय जो मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है कि इस समय मैं कितना स्ट्रेस से सफरिंग कर रही हूँ। तो अगर हद से ज़्यादा स्ट्रेस हो तो वो चीज़ पॉसिबल 100% तो नहीं, बट 80% तो चांस हो ही जाता है। तो लोगों को लगा कि कहीं ऐसा हो जाए, इससे अच्छा हम लोग अलर्ट हो जाए। तो वहाँ पे गए डॉक्टर। हालांकि कुछ टेस्ट 2 दिन बाद आने वाले हैं। जो ब्लड टेस्ट लिखा डॉक्टर वो 2-3 दिन बाद आने वाला है। वहाँ पे गई थी तो मैं, क्योंकि अभी मेरे लिए ये सब नया नया है, कहीं पे भी कैमरा ऑन करना अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को इरिटेट कर जाता है। जो मेरे साथ में होते हैं ना, उनको ये लगता है ये कहीं पे भी कैमरा निकाल देती है। तो इसलिए वहाँ का कोई क्लिप नहीं है मेरे पास। हाँ, फ़ोटो है, लेकिन क्लिप कुछ भी नहीं है वहाँ का। तो अभी फ़िलहाल बता पाए डॉक्टर की विटामिन डी की कमी है,
और बाकी ब्लड टेस्ट आने के, उसका रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली और क्या क्या प्रॉब्लम है। हालांकि जो शक था लोगों के मन में वो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि लोगों को लग रहा था इसको अटैक आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। अभी फ़िलहाल मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं है, इतनी आसानी से मुझे अटैक पर अटैक आते रहे, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, ना ही मेंटली और ना ही फिजिकली, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। तो अगर, लेकिन हाँ अपने अपने होते हैं। अब थोड़ा सा भी कुछ होता है तो अपने को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। जो लोग मुझे जानते हैं, मानते हैं और अपना समझते हैं, उन लोगों के लिए टेंशन की बात हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिसके गले की हड्डी मैं बन चुकी हूँ, खैर उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकता था, बट अभी कोई गुड न्यूज़ उनके लिए भी नहीं है मेरे पास। तो अभी फ़िलहाल मेरे अपनों के लिए गुड न्यूज़ है कि जो उनका मन में डाउट था वो ऐसा कुछ नहीं था। तो फ़िलहाल उन लोगों के लिए, मेरे अपनों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं एकदम उस चीज़ से अभी परे हूँ। तो हाँ, कुछ कमियां आई हैं, क्योंकि वो होना संभव है। हम भी उस डॉक्टर के ऐसा कहने के बाद भी हम भी सर्च किए, तो कुछ ऐसा लगा कि स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से ऐसा होता है, लेकिन फ़िलहाल सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, थोड़ा सा थकान जल्दी हो जाता है, चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा है अभी फ़िलहाल के, ये मतलब चिड़चिड़ापन मुझ में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर भी भोलू दिमाग खा रहा है, वॉइस ओवर कर रही हूँ फिर भी दिमाग खा रहा है, लेकिन इसको बहुत हार्डली इसको चुप करा के रखे हुए हैं, फिर भी ये चुप रहने का, कभी गिलास पटक रहा है, कभी कुछ। ये आवाज़ आ ही रहा होगा आप लोग को। हालांकि इसका भी साउंड करना मुझे अच्छा लगता है। लोगों की बातों से इरिटेट होने से अच्छा है कि अपने बच्चों के बातों से इरिटेट हो, प्यार भी आए, सब कुछ हो, अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारा क्लिप है तो वो किचन का ही है, क्योंकि मैं बहुत दिन से इधर कोई भी ब्लॉग नहीं डाल रही थी, तो सोची एक छोटा सा भी क्लिप हो जाए तो मैं स्टार्ट तो करूं, उसके बाद फिर धीरे धीरे बना के मैं ये करती रहूँगी। क्योंकि एक कुछ बाहर गई थी तो वहाँ का भी कुछ क्लिप है मेरे पास, लेकिन अभी एडिटिंग नहीं हो पाई है, इसकी वजह से वो भी वीडियो नहीं आ पाया, कि 1-2 दिन में मैं कर लूँगी एडिट, और उसके बाद वो भी वीडियो मैं डालूँगी। क्योंकि और यहाँ पे ठंड की बात चल रही है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ठंड की बात हो रहा था। और हम लोग का किचन का जो नल है वो भी ख़राब हो गया था, उसकी भी बातें हो रही थी। यहाँ पे अनुष्का है, भोलू था, तो दोनों मिल के बातें कर रहे हैं, तो इसकी वजह से। और मैं ऐसे ही बैठ के काम करती हूँ, क्योंकि मुझे स्लैब पे वैसे खड़ा होकर मैं वर्क नहीं कर सकती, कोई किचन का कोई भी काम नहीं कर सकती। तो मैं ऊपर वो जो स्लैब है उस पर सामान रखती हूँ, और यहाँ नीचे गैस चूल्हा रख के मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि यही मेरे लिए कंफर्टेबल है। हालांकि इससे किचन बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है, लेकिन फिर भी क्या करना है, गंदा होता है तो उसे साफ़ करेंगे, लेकिन खाना तो ये बनाना यहाँ पे मेरी मजबूरी है। लेकिन उसका बनाती है तो ऊपर गैस चूल्हा रख के बनाती है, लेकिन हम जब भी बनाना होता है हमको, तो हम नीचे ही बनाते हैं। तो इसलिए अभी चूल्हा नीचे ही है बनाने के बाद। और हम लोग जब भी पूरा ख़त्म हो जाता है रोटी बनाना, तो थोड़ा सा आटा तवे पे रख के, और वैसे हम लोग के यहाँ होता है, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, तो मम्मी का देख के काम करना वही मतलब शुरू से आदत है, तो वो आज भी आदत है। कितने लोग वहाँ पे थोड़ा सा आटा चिपकाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी को हम देखते थोड़ा सा सूखा आटा तवे पे डाल देती थी, तो वही आदत मेरा भी है यहाँ पे। और यहाँ पे सब्जी बन रहा है, तो वो जो गीला मसाला होता है ना,
पानी वाला, वो मैं पीस के और कम से कम 4-5 दिन के लिए मैं फ्रीज में रख देती हूँ, एक बार ही करके और उसको फ्रीज में रख देती हूँ। क्योंकि मुझे खाना बनाते टाइम इतना हड़बड़ ऊपर से, मतलब आधा सामान स्लैब पे रखा, आधा नीचे रखा हुआ रहता है, तो वैसे हमको बार बार स्लैब पर से काम करना, फिर नीचे से काम करना, ऐसे मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसलिए मैं एक बार ही थोड़ा सा 4-5 दिन के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ और फिर उसी से दोनों टाइम खाना बनाती हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा रहता है, फ्री भी लगता है और मतलब आरामदायक भी होता है। तो इसलिए मैं वैसे ही करती हूँ, शुरू से ही मैं वैसे ही करती हूँ, तो आज भी मैं वैसे ही करती हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, कोई कुछ तरीके से करता है, कुछ कोई तरीके से करता है, लेकिन मैं इसी तरीके से करती हूँ, तो वही मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है, तो अभी बस सब्जी ही बनना बाकी है, रोटी तो बना ही चुकी हूँ, बस सिर्फ सब्जी बनना बाकी है। अब ये वीडियो मैं यहीं तक एंड करती हूँ, फिर अगला ब्लॉग में आप लोगों को जो भी होगा दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। आप लोग से हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा मनोबल मत टूटने दीजिए, मेरे मनोबल को और बढ़ाइए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मनोबल, हिम्मत के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी हिम्मत को और बढ़ाइए। मैं ये देखना चाहती हूँ कि हिम्मत से, एक हिम्मत रखकर इंसान कितना आगे तक जा सकता है। तो फिलहाल मेरे पास हिम्मत ही है और बाकी लोगों की कटाक्ष भरी बातें, यही 2 चीज़ मेरे पास हैं। तो मुझे वो कटाक्ष वाली भरी बातें को साइड में रखना है और अपने हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी हिम्मत को बढ़ाइए, जिसके लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों तक ये पहुँचे कि हाँ, एक लड़की वो भी ऐसी होकर इतना जीने का हिम्मत रखती है, किसी भी हर हाल में जीने का हिम्मत रखती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज का वीडियो यहीं तक। फिर